जय जिनेन्द्र। सूरज भगवान की कहानी। एक डोकरी है सा उन्हें बेटा हुआ उन पोतो है वे तो 4 ही जना रहवे है। यदि डोकरी घर को सब काम करे है न धीरे धीरे वना तो हाथ पग थाकवा लगा न अबे वना तो कई काम वे कोने। यदि वह बहू तो वना आदमी ने हिकावे कि अबे आपकी माँ बूढ़ी वेगी अन तो कई काम वेवे कोई नहीं न बेटी बेटी खावे है। जब आप तो आपकी माँ ने घर बाने निकालो तो आपने घर वासो रहवे है न वो तो बनी लुकेरा हिकाया में आयो न गाँव बाने एक झोपड़ी बनाई અને उनी माँ ने कहो कि माँ तो अनी झोपड़ी में रीचे उन धर्म ध्यान करते है न 2 ही टाइम रोटी मुँह मेल दे हूँ वह डोकरी उन्हें झोपड़ी में रहवे है અને वह वो पोता हाथे 2 ठंडी रोटी एक कांदो मेले है અને डोकरी में ठंडी रोटी खानी नहीं आवे न वह तो एक खाटो खोद रोटी में नाक देवे है। यदि एक दिन डोकरी झोपड़ी का बाने बेटी न अटीनो सूरज भगवान इंद्र देवता बादल देवता तीन आया न सूरज भगवान बोले कि आपा तीना में मोटो कौन है। वे तो आप दो ही आपस में खुद नहीं अपने आप में बड़ा बतावे है। यदि वे तीन ही बोलिया कि अनुन्याय कौन करी। यदि डोकरी झोंपड़ी माने बैठी है जब वे तो तीन ही डोकरी तिरी जावे અને बोले कि माँ जी आपने उनाळो कशोक लागे। तो डोकरी बोली बेटा मैंने तो उनाळो घणो ही हव लागे है न चांदनी पे हुआ मटकिया को ठंडो ठंडो पानी पीवा हाँ અને मोहल्ला की सब लुगाया नीमड़ा की छाया में बैठन वाता करा हाँ मैंने तो उनाळो घणो हव लागे है। यदि इंद्र देवता बोलिया तो माँ जी आपने चौमासो कशोक लागे है। यदि माँ जी बोलिया बेटा मैंने तो चौमासो घणो ही हव लागे है। झर मार वरखा वरे चारी आडी हरियो भरियो वही जा है અને બજા ચીરેલા બનાવવા અને વાઘ બગીચામાં ઘૂમવા જવા हाँ મને तो ચોમાસો ઘણો હવ લાગે है। यदि वादल देवता बोलिया कि माँ जी आपने हियाळो कशोक लागे है। जब माँ जी बोलिया बेटा मैंने तो हियाळो घणो ही हव लागे है। गोंद बादाम का लाडू बनावा ऊंडा ओरा में रजाए ओड ओडन हुआ है घेरिया घाट टोकरा खावा हाँ मैंने तो हियाळो घणो हव लागे है। तो सूरज भगवान बोलिया माँ जी तो आप तीना ने बराबर राख्या है અને कन्नी छोटा मोटा किदा नहीं है अने वाते माँ जी ने कई वरदान देवा हाँ। वे तीन माँ जी ने कहे कि माँ जी आप वरदान मांगो आप माँ तीना ने बराबर राख्या आपने जो चाहे वो मांगो। यदि माँ जी बोलिया कि बेटा कई मांगो मुंडा में दांत नहीं पेट में आंत नहीं અને हमारे तो उन्नी 2 रोटी मिल जावे तो और कई नहीं चावे है। तो सूरज भगवान डोकरी ने कटोरो दीधो અને बोलिया कि माँ जी अनी कटोरा पे हाथ फेर जो आपके मन चाहे भोजन बन जाएगी। ने माँ जी ने तो रोज बढ़िया बढ़िया भोजन मलवा लागो અને वो तो कदी तो मालपान कदी चूरमा का लड्डू कदी मोती पाक અને कदी वह तो पाची रेडी रेट वही जाए है। यदि एक दिन वो विचार करे कि मैं तो रोज ठंडी रोटी कांदो देऊँ खावाने અને हाउचे ऐसे तरपट कीतर वही रहा है। आ दूसरे दिन पोताने ठंडी रोटी कांदो दिन मेले है न मैंने कहवे है कि बेटा आज तो देख जे कि दादी कई करे है। आ पोतो तो रोटी लेन जावे અને बेटा बैठ जावे है અને माची तो खाडो खोद्यो है न 2 ही रोटी कांदो भी में गांठ दीधो અને वणी तो वणी कटोरी पे हाथ घुमायो जो ने तो मोतीचूर का लाडू बन गया न एक लाडू माजी खाधो न एक वणी पोताने दीधो है न पोता तो रेणी ने आयो तो वो तो आधो लाडू खाधो न आधो लाडू लेन दौड़ियो घरे आयो है न माँ ने सब बात बतावे न वहू तो रेणी आयो कोई नहीं न हाँ जो पति घरे आयो जो न आदमी ने कहवे कि आपकी माँ तो धन छपाई राख्यो है जो अबे निकाल खावे है। अच्छा लाडू तो आप ही नहीं खावा जब बेटो तो वहू का ही काम में आयो है न सुबह जागते ही माती रह गयो अन माँ ने कहवे कहते हैं अतरो धन छपाई राख्यो जो अबे एकली खाई रही है। तो माँ कहवे बेटा तू मत बोल थारा बोल मने सेन नहीं वेवे है न आखी उम्र थारा पिताजी कमायो અને एक पैसो जोड़न घर बनायो है थारो व्याव कीधो અને अबे तुम ववरा ही काम में आईन मैंने घर बाने निकाली पर मारे तो सूरज भगवान वरदान दीधो तो यो सब रचना भी है। माँ तो बेटा रहा में कटोरा पे हाथ घुमाया तो वणी वगत झरता घी रा चूरमा का लड्डू बन गया ने बेटा ने खवाया है। बेटो तो माँ माफ़ी मांगे अन मैंने पगे पड़ो है। बेटा बोलियो कि माँ घरे चाल। यदि माँ बोली कि बेटा अबे मैं घरे नहीं आऊँ हूँ मैं तो अटे बैठन भजन कीर्तन करूँ हूँ અને बेटो घरे आईने उन्हें लुगाई ने कहवे कि थे मारी माँ पे झूठो आहार लगायो અને घर बाहर निकलाई पण माँ ने वरदान वालियो जो वह तो आराम रेवे है અને अटीने वणी बहू तो रहनी ही नहीं आयो वह तो झट पीट जावे અને भोजाए ने कहवे कि थाई माँ ने घर बाहर निकालो। वे तो भाई भोजी बोलिया कि थारा सेवा नहीं हुई जो थे थारा हाउजी ने बाहर निकालिया पण
तो माँ की हाउजी की सेवा कर रहा हाँ। भोजाया बोली कि नसीब वाला ने सेवा को मौका मिले है। जब बेन की तो मती फरी लगी ही, वह तो जिद करवा लगी कि माँ ने घर बाहर निकालो, तो माँ ने वरदान माली ही। वह बेन की जिद आगे भाई माँ ने गाँव वाले झोंपड़ी में छोड़ दी थी। અને ભોજાએ તો 2 ઠંડી રોટી ને કાંદો મેલવા લાગી। માજી तो लुक्को खावे है ने बीमार रहवा लागी। यदि एक दिन माजी झोंपड़ी का बाहर बैठा અને अटीनो वे तीन ही देवता घूमता घूमता उठे आया हा न वनारो न्याय नहीं व्यो। तो माजी ने सूरज भगवान पूछे कि माजी उनाळो कशो लागे। तो माजी बोले मने तो उनाळो घणो खराब लागे है। ऊने लू आजे पसीना का रेला वेवे है અને કંઈ ખાઈ નહીં શકા હા। ઉનાળો તો ઘણો ખરાબ લાગે। તેથી ઇન્દ્ર દેવતા બોલ્યા કે માજી ચોમાસું કશો લાગે હે। તો માજી બોલ્યા કે ચોમાસું તો ઘણો ખરાબ લાગે હે। કાદો કીજ વેવે માચર ખાવે, મને તો ચોમાસું ઘણો ખરાબ લાગે હે। તેથી બાદલ દેવતા બોલ્યા કે માજી આપને હિયાળો કશો લાગે હે। તેથી માજી બોલે કે હિયાળો તો ઘણો ખરાબ લાગે હે। ठंड अतरी पड़े कि हाथ पग ठर जावे न गोदरों बाने निकलवा को मन वेवे कोई नहीं न मैंने तो हियाड़ो घणो खराब लागे है। तो सूरज भगवान बोले कि अने माजे तो अपन तीनानी नीचे नाख्या है अने माते अनाने तो कई करामात बतानी पड़ी ही। और सूरज भगवान बोले कि माजी आप कई मांगो। तो माजी बोले कि मारे कई छावे कोई नहीं, आप तो वना माजी ने टूटिया वैसे मनी टूट दो। तो माजी ने तो कटोर दई भगवान पराई गया न माजी कटोरा पे हाथ घुमावे तो खाली पानी आवे है, कई पकवान आवे कोई नहीं। तो माजी तो धीरे धीरे फूकवा लगा। थोड़ा दिन व्या बेटा मन में विचार करे कि एक बार माँ मल नावा। जब बेटा इन देखे तो माँ तो फूकन लकड़ी वेगी है। यदि बेटा बोलिया कि माँ आपकी ऐसी हालत क्यों में है। तो माँ बोली कि बेटा मने झट घरे लेन जाओ नहीं तो मैं मर जाऊँ हूँ। तो बेटा माँ ने घरे लेन आया અને બેનને બોલાઈ है અને કહેવાય કે थारा कारण माँ की आ हालत हुई है। तो बेन बोली कि મને તો ખબર નહીં, મારા હાઉજી કામણ્યા કે ધીમણ્યા। વાતાવરણ હાઉજીને બોલાઈને લઈ અને બોલી कि आपरा कटोरा में पकवान बन जाता અને મારી माँ के क्यों नहीं बने है। यदि वह हाउजी बोले कि मैं तो भगवान ने यूँ जवाब दी दो, आप कई जवाब दी दो हो। यदि वह माजी कहे कि मैं तो यूँ जवाब दी दो हो। भाई बोलिया कि बेन भगवान अनजाने ने टूटे है, जाने ने टूटे कोई नहीं। न माजी तो वनारी झोंपड़ी में जावे न आराम में रहे है। हे सूरज भगवान पहली वाला माजी ने टूटिया वैसे सबने टूट जो न दूसरी माजी ने कीधो जैसे करनी मत कर जो। बोलो सूरज भगवान की जय।